दी है अमल। ये जिगरी भैया का रगारम कार्यक्रम आपके गांव सजौला में किया जा रहा है, जिसके ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता है बड़े भाई देशवाल डीजे साउंड कठुमर से। आपके सामने ढोलक पर साथ दे रहे हैं बड़े भाई मोनू जी। आपके सामने छोटी सी गायक चौधरी कन्हैया कुंतल गांव एवं शौक मथुरा से। सुनेंगे साहब जिगरी भैया का कार्यक्रम भैया कैसे। हाँ जी, सभी से वही करबन निवेदन करूंगी, जिस प्रकार से जिगरी भजनों का आनंद लेते जा रहे हैं उसी प्रकार से आनंद लेते रहें। हर कलाकार बारी बारी से आपके सामने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए जा रहा है, लेकिन भैया जी किसी कवि ने अपनी कलम को उठाया और भैया मोनू कहा कैसे। कंठ बैठ मां सरस्वती और धरूं तुम्हारो ध्यान, तौरा में शरण से गुल मेरे जिनसे पालियो मैंने। ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं जिगरी की शुरुआत साखी से होती है। साखी मेन पॉइंट होता है जिगरी का। और भैया मोनू कहा कैसे। हो तेरे नरतनी काए पे करो है भरोसा और नाए तेरी दे। अंकल जी की तरफ से आया है, आशीर्वाद की कामना चाहूंगी। और भैया मोनू कहा कैसे। चले थे और यह तो पवन के चले थे। अरे मिट जाए रे बबूला जैसे मेरा को।
के द्वारा सुना नहीं हो, लेकिन एक समय की बात, आज कृष्ण भगवान पांचों पांडव छठवीं रानी द्रौपदी को कहां ले जाते हैं? आज भीष्म पिता सरसैया पे सोए हुए हैं और कृष्ण भगवान को याद कर रहे हैं। कहा है कि परम पिता पंडन को लेके, परम पिता पंडन को लेके इत पास भीष्म के जा रहे हैं और सरसैया पे सोए भीष्म पिता प्रभु की आस लगा रहे। सो आय के श्याम सामने बकू, आय के श्याम सामने बकू अंतिम दर्शन करा दे, अरे मेरे जीवन को सफल बना। आज पांचों पांडव पहुंच गए, सबने प्रणाम किया है, लेकिन रानी द्रौपदी ने जैसे ही भीष्म पिता के चरणों को छुआ है, और भैया मोनू होता क्या है? इसी बीच 51 का पुरस्कार आया, आशीर्वाद की कामना चाहूंगी। भैया मोनू कहा क्या? अरे पैरी छुए जब द्रौपदी सुता ने, कहा भैया? अरे पैरी छुए जब द्रौपदी सुता ने, और बाबा बोले बानी, और दुर्योधन पापी ने बेटी कदर न तेरी जान, कहा हो बेटी री लाडोरी। ओ कहा एरो को खींच सभा में लायो, भैया मानो कहा कैसे? कहा एरो को खींच सभा में लायो, भैया एरो को खींच सभा में लायो, और तेरो मान घटायो। इसी बीच ललती अभोरा उनकी तरफ से 501 रुपया पुरस्कार आए हैं, आशीर्वाद की कामना चाहूंगी। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। इसी बीच 91 पुरस्कार हरवान अभोरा वाले देते हैं, आशीर्वाद की कामना चाहूंगी। इसी बीच बड़े भाई मुकेश की तरफ से 100 रुपया पुरस्कार आया है, आशीर्वाद की कामना चाहूंगी। और भैया मोनू कहा क्या? गांव इंदलपुरा मैथिल ब्राह्मण समाज उनकी तरफ से 51 का पुरस्कार आया है, आशीर्वाद की कामना चाहूंगी। और मोनू भैया ज्ञान सिंह नेताजी उनकी तरफ से 51 का पुरस्कार आया है, 51 का पुरस्कार राम गोपाल जी, और 201 रुपया पुरस्कार मेरे बड़े भाई एदल जी देते हैं, आशीर्वाद की कामना चाहूंगी। और भैया मोनू कहा क्या? सभा में लायो, एरो को खींच सभा में लायो, तेरो मान घटायो, और हरि कहे, हरि कहे, हरि कहे ना नौ को बेटी प्रभु ने चीर बनायो, हरि कहे ना नौ को बेटी प्रभु ने चीर बनायो। ओ भैया मानो ये आज का मनुष्य कैसा रह गया है। इस बीच 100 पुरस्कार सम्मानीय अंकल हुकमपंत जी पेंगोर वाले उनकी तरफ से आया है, आशीर्वाद की कामना चाहूंगी। भैया मोनू कहा कैसे? कहा मुछन में ताब घूम रहे, इसी बीच बड़े भाई अशोक की तरफ से 51 का पुरस्कार आया है, आशीर्वाद की कामना चाहूंगी। और मोनू भैया कहा मुछन में ताब घूम रहे, क्यों हो रे आज तो मनुष्य लफंगा है, हो रे सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, सबसे
सबसे ज्यादा हुई बोले गो चुपोरो पारो और कहा एरे घर में ना घर बारी ही माने। कहा भैया एरे घर में ना घर बारी ही माने होर कर तो डोले दंगाए। क्यों जहां को पंचायत रह रही होगी मोनू भैया सबसे पहले बोलेगो गेल में चाहे कुत्ता ना निकरन दे, लेकिन भैया कहा कैसे कहा घर में ना घर बारी ही माने होर कर तो डोले दंगाए। और जिंदे बाप को रोटी ना दई मरो न भाजो गंगाए। जिंदे बाप को मरो न भाजो गंगाए भाई मरो न भाजो गंगाए। जिंदे बाप को रोटी ना दई मरो न भाजो भीष्म पिता ने कहा है रानी द्रौपदी से कि कोई किसी का कुछ नहीं करता, कोई किसी का कुछ नहीं करता, केवल ब्रह्म की माला है और जिसका नहीं जगत में कोई उसका ऊपर वाला है। सो सुन के बेन द्रौपदी जी ने पानी अपनी भागी और ना बाबा कसर आपने राखी। रानी द्रौपदी ने कहा उस समय को याद कीजिए जिस वक्त मेरी साड़ी को खींचा जा रहा था, मुझे नग्न किया जा रहा था, आप भी सभा के अंदर बैठे हुए थे। एक नजर मैंने आपकी तरफ भी डाली थी, लेकिन मोनू भैया कहा कैसे चीर परी मोपे जादे खिचरो चीर परी मोपे और भीड़ आपसे बोली और आप ऐसे बने कठोर बाबा आंखें ना खोली। बड़े भाई सुभाष की तरफ से 51 का पुरस्कार आया है, आशीर्वाद की कामना चाहूंगी। इसी बीच 51 का पुरस्कार छोटी सी गुड़िया देती है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कहा कैसे कहा सुन के मेरी तेरी करीना हो तेरे पिरन मेरा आयो कोई दियो चीर बनाए रे खिचन ना पायो। कभी लग रहा है भैया मानो गम के घूट संभल के प्याले, कहा गम के घूट संभल के प्याले और आंख बीच पीना चाहिए। कहा क्या इसी बीच बड़े भाई की तरफ से 51 का पुरस्कार आया है, आशीर्वाद की कामना चाहूंगी। और भैया मोनू कहा क्या कहा गम के घूट संभल के प्याले और आंख बीच पीना चाहिए। और है आफत का नाम जिंदगी हंस के जीना चाहिए।
रानी द्रौपदी ने कहा न जोश किसी में था इतना, न जोश किसी में था इतना, आदेश तुम्हारा टल जाता और तुम मुख से जुबा हिला देते, सारा हस्तिनापुर हिल जाता। दुर्योधन पापी हे बाबा चाहे मन ही मन में जल जाता, और हिम्मत ना थी उसमें भी मेरा भी समय चल जाता। है कि दुखी पिता में बोले रानी द्रौपदी के शब्दों को, वचनों को भीष्म पिता ने सुना है। भीष्म पिता कह रहे हैं कि दुखी पिता में बोले जंजीरों में जकड़ा था और खाया था नमक हरामी का, बस हाथ उसी ने पकड़ा था। सो तोकू नगिन देख नहीं पायो, तोकू नगिन देख नहीं पायो, जब खिचरे बस्त तुम्हारे और बेटी ना अपने पलक उखाड़। भीष्म पिता ने कह दिया, लेकिन भैया बोनू कहा कैसे? भीष्म पिता ने कहा बेटी बूप को खायो और जाने गंदोल खूने बनायो, और जाने गंदोल खूने बनायो। मोनू भैया कहा क्या? कहा बेटी आज होश में आयो, बेटी आज होश में आयो, मेरे तन देव खून चुचायो, मेरे तन देव खून चुचायो। झिकड़ी का चौक, लेकिन भैया ये चौक की तर्ज कौन सी है भैया मोनू? कहा कैसे? कहा भैया और इस दिल में, मोनू भैया कहा और इस दिल में, और इस दिल में छुपा रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। और कहा चीर के देखो मोनू भैया, ये दर्द क्या कह रही है? चीर के देखो। हवलदार राज सिंह कासत वाले उनकी तरफ से 51 का पुरस्कार आया है, आशीर्वाद की कामना चाहूंगी। और मोनू भैया कहा कैसे? बड़े भाई मुकेश जान उनकी तरफ से 71 का पुरस्कार आया है, आशीर्वाद की कामना चाहूंगी। और मोनू भैया कहा कैसे? कहा चीर के देखो भैया, चीर के देखो दिल मेरा। तो इसी बीच 500 रुपए पहले 51 का फिर से ललती अभोरा वाले देते हैं, आशीर्वाद की कामना चाहूंगी। और मोनू भैया कहा क्या? कहा चीर के देखो दिल मेरा, तो तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम
मैंने नमक भूप को खायो और यानी गंदो खून खायो। बेटी आज होश मोय आयो, अरे मेरे तन से वो खून चुकायो। भीष्म पिता ने कहा, लेकिन जिकड़ी का ढोला आ रहा है और रानी द्रौपदी कह रही है, भैया कहा कैसे? रानी द्रौपदी ने भीष्म पिता से कह दिया, लेकिन जिकड़ी का मेन पॉइंट उड़ान, जिकड़ी की उड़ान आ रही है। और भैया मोनू कहा कैसे? सोजी और सुनो महाराज महाराज महाराज, पिता में वचन सुनायो है, है वचन सुनायो है, किताब है। प्रजा को पालन तू करियो, प्रजा को पालन तू करियो, प्रजा को प्रजा को पालन तू करियो, प्रजा को पालन तू करियो, प्रजा को। लेकिन ये उड़ान चल रही है, इसी के साथ कभी लिख रहा है, भैया मानो, रघुबर की सुध आई आज मोए, रघुबर की सुध आई, रघुबर की सुध आई आज मोए, रघुबर की सुध आई। आगे